ओम नमस्ते जी। जाति और वर्ण में क्या भेद है, क्या अंतर है, यह स्पष्ट कीजिए। आइए इस पे विचार करते हैं कि जाति किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। जब हम जाति के विषय में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जाति दो प्रकार की होती है। पहली वह होती है जो ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई है और दूसरी वह होती है जो मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई है। जो ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई है वह जाति अपरिवर्तनीय होती है, जैसे कि पशु पक्षी, कीट पतंगे, मनुष्य, पेड़ पौधे इत्यादि। यह सभी एक ही जाति में आते हैं। जिसके जन्म की प्रक्रिया और मृत्यु की प्रक्रिया एक समान होती है वह एक जाति कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति, रचना लगभग लगभग समान ही होती है, इसलिए ये एक जाति कहलाते हैं। इनके भीतर उपजातियाँ होती है। जैसे मनुष्य जाति में 3 उपजातियाँ होती है, स्त्री, पुरुष और किन्नर। वैसे ही पशु पक्षियों में अलग अलग उपजातियाँ होती है। पशु में होती है कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, हि, हि, हाथी, शेर, हिरन, गाय, भैंस, गधा इत्यादि। ऐसी पशु पक्षियों में होती है। पक्षियों में भी होती है चिड़िया, कबूतर, चील, गिद्ध, कोयल, तोता, मैना। अलग अलग प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं वह उपजाति होती है। वैसी पेड़ पौधों के अंदर होती है। आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, वैसी वनस्पतियों के अंदर होती है। ये परमात्मा द्वारा बनाई गई जातियाँ और उपजातियाँ हैं। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तनीय होती है, इसलिए इसको जाति कहा जाता है। अब दूसरी जाति आती है जिसे हम समाज कहते हैं। जैसे कि किसी भी समाज को एक जाति या एक समूह के रूप में देखा जाता है। जैसे आज हिंदू समाज है तो हिंदू एक जाति है, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम एक जाति है, ईसाई समाज है तो ईसाई एक जाति है। ऐसे ही बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई जितने भी आते हैं ये सब एक जाति होती है। फिर इनके अंदर उपजातियाँ आती है, जिसे हम वर्तमान में आज कहते हैं कि भारत के अंदर ये विशेषकर है कि नाई, चमार, वाल्मीकि, राजपूत, चौहान, त्यागी, ब्राह्मण, भारद्वाज, जितने भी गोत्र आदि के नाम से जाने जा रहे हैं या उपजातियों के सरनेम से जाने जा रहे हैं, या लोगों को उपजातियों की व्यवस्था के अंदर आते हैं। ये मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई है कि मनुष्य जन्म से हिंदू हो जाता है और मनुष्य जन्म से मुसलमान या ईसाई हो जाता है। जबकि परमपिता परमात्मा ने केवल हमें मनुष्य बना के भेजा है, तो इसलिए ये जो जातियाँ हैं मनुष्य ने जो बनाई है, ये मनुष्य के अपने ठप्पे लगाए हुए हैं। इससे ईश्वर की कोई व्यवस्था का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसमें जाति पात ढूंढता है और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरी जातियों को छोटा निम्न बताता है, ताकि वह किसी भी प्रकार से सत्ता को हासिल कर सके। इसलिए वह दूसरी जातियों को छोटी, अछूत, निम्न में अलग अलग प्रकार से दोष देता है। लेकिन वह ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल ना होकर केवल अनिश्वर व्यवस्था में बैठता है। जो ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल नहीं होता, उससे विपरीत होता है, उसे अधर्म कहते हैं। अर्थात आज जो मनुष्य ने अलग अलग प्रकार की जातियाँ समाज बना रखे हैं, या ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल ना होने के कारण ये सारे के सारे अधर्म आते हैं। अधर्म की श्रेणी में आते हैं कि मनुष्य को मनुष्य से पृथक कर देना एक अधर्म का लक्षण होता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। संसार में 360 प्रकार के अलग अलग धर्मों की मान्यता चलती है, लोग जिन्हें धर्म समझते हैं। उसमें से एक मान्यता है हिंदू समाज में कि वर्ण कहते हैं कि जो जन्म से निर्धारित हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था बताई गई है: ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। ये 4 वर्ण होते हैं जिसे लोग मानते हैं कि ये हिंदू शास्त्र के हिसाब से मानते हैं कि यह ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं, भुजाओं से उत्पन्न हुए व्यक्ति को क्षत्रिय कहते हैं, जंघा से उत्पन्न हुए व्यक्ति को वैश्य कहते हैं और पैर से उत्पन्न हुए मनुष्य को शूद्र कहते हैं। जबकि ऐसा प्रचार करने वाले भी
ईश्वर व्यवस्था के अनुकूल ना होने के कारण अधर्मी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य की उत्पत्ति एक ब्रह्मा रूपी शरीर से होती तो शरीर से उत्पन्न होने के कारण चारों के चारों वह ब्राह्मण हो जाते। क्योंकि शरीर एक है तो उत्पत्ति की रचना भी एक ही होनी चाहिए। शरीर से पैदा हुआ मनुष्य उसी का अंश कहलाता है, तो उसी के अंश से उत्पन्न हुए मनुष्य को या तो ब्राह्मण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा से उत्पन्न हुए मनुष्य को ब्राह्मण कहना चाहिए, और फिर ब्राह्मण से उत्पन्न हुई भी स्त्रियां, यानी कि जो ब्रह्मा है चार मुख वाला हमारा हिंदू समाज का भगवान, उससे चार पुरुष पैदा हुए तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए। और फिर उनसे चार स्त्रियां उत्पन्न हुई, वह ब्राह्मणी, क्षत्रमणी, वैश्य और शूद्र आदि कहलाई। जब वो चारों के चारों स्त्री और पुरुष एक ही ब्रह्मा से पैदा हुए हैं तो वह एक ही की संतान होने से आपस के भाई बहन हुए। जब उनके आपस के भाई बहन होने से तो वह तीसरी पीढ़ी की कैसे रचना करेंगे? जैसे कि मान लीजिए एक पिता की चार संतान है, चार लड़के हैं, और एक पिता की और चार संतान है, वह चार लड़कियां हैं, तो चार लड़के और चार लड़कियां तो आपस में भाई बहन हो गए। यदि अगर उनको तीसरी पीढ़ी बनानी है अपनी तो उनको आपस में संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध भाई बहन का होगा तो फिर वह भाई बहन व्यभिचारी और अपराधी कहलाएंगे। इसलिए जो हमारे मनुष्य समाज में फैली हुई अलग अलग जातियां हैं और ये वर्ण है, ये सारे मिथ्या प्रचार है। वेद के अनुकूल यदि वर्ण व्यवस्था को देखना है तो इसका अर्थ यही होता है कि जब परमपिता परमात्मा ने मनुष्य की रचना की तो सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के आदि में ऋषि और ऋषिकाओं को धरती से उत्पन्न किया, जिसमें हजारों ऋषि थे और हजारों ऋषिकाएं थी। उनसे जो उत्पन्न हुई संतानें वह मनुष्य आदि के रूप में जानी जाती है, और उनको ही जो उनका व्यवसाय था उसको ही वर्ण कहा जाता है। अर्थात जब मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार किसी योग्यता को प्राप्त करता है अर्थात व्यवसाय को प्राप्त करता है तो वह उसका वर्ण कहलाता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवसाय। जब तक आप इस शाब्दिक अर्थ को सही रूप में नहीं पकड़ेंगे तब तक यह मनुष्य इस वर्ण व्यवस्था को पूरी प्रकार से परिभाषित नहीं कर पाएगा। आज हम संसार में जितने भी लोग वर्ण व्यवस्था को परिभाषित करने निकलते हैं तो सबके सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं देते हैं कि वर्ण व्यवस्था इसे कहते हैं, इसे नहीं कहते, जन्मना कहते हैं, कर्मना नहीं कहते, इसे कहते हैं, उसे नहीं कहते। लेकिन वह वर्ण का अर्थ नहीं समझना चाहते कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण कहते हैं व्यवसाय को। जब मनुष्य अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से जिस व्यवसाय को चुनता है तो उसे ही वर्ण कहा जाता है। वह अपनी जीवन की पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति, वस्त्र पूर्ति और धन आदि के लिए उस व्यवसाय का चयन करता है, उसे ही वर्ण कहा जाता है। आज जो वर्तमान में हमारी व्यवसाय चल रहा है उसी को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। आज किसी गरीब का बच्चा या किसी अमीर का बच्चा यदि वह एक ही प्रकार का कोर्स आदि करता है तो अमीर का बच्चा भी शिक्षक बन सकता है और गरीब का बच्चा भी शिक्षक बन सकता है। अमीर का बच्चा भी सैनिक बन सकता है और गरीब का बच्चा भी सैनिक बन सकता है। अमीर का बच्चा भी व्यापारी बन सकता है और गरीब का बच्चा भी व्यापारी बन सकता है। अमीर का बच्चा भी मजदूर बन सकता है और गरीब का बच्चा भी मजदूर बन सकता है। इसको ही व्यवसाय की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि ये व्यवसाय है क्या और वर्ण क्या है। आज मनुष्य इस वर्ण के कारण अलग अलग भेद में बढ़ चुका है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि कहते हैं। इसे हमने ही समाज में अपमानित करने के लिए शूद्र को नीच आदि कहना चालू कर दिया, जिसके कारण उनको ब्राह्मण और शूद्र शब्द से ही आपत्ति हो गई है। यदि हम चाहते हैं कि हम मनुष्यों में मनुष्य को प्रेम पूर्वक जोड़ सके तो हमें इन चारों शब्दों का उपयोग समाप्त कर देना चाहिए। केवल उनके व्यवसाय के आधार पर ही उनकी पहचान करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वेद को पढ़ाता है तो वह वेदाचार्य कहलाता है, और उसके अंदर जो अलग अलग विषय आते हैं जैसे पहिया बनाने की विद्या, रसोई आदि की विद्या, जहाज बनाने की विद्या, वायु को खोजने की विद्या, बिजली के आविष्कार की विद्या, ये अलग अलग प्रकार की जो भी विद्याएं आती है, ब्रह्म विद्या से लेकर परा विद्या तक, इस सारी विद्या को सिखाने वाले उन आचार्यों को उनकी विद्या के अनुकूल समझना चाहिए। जैसे वेद के आचार्य को वेदाचार्य,
योग के आचार्य को योगाचार्य, शास्त्र के आचार्य को शास्त्राचार्य, विज्ञान के आचार्य को विज्ञानाचार्य, और उसी प्रकार धनुर्विद्या के आचार्य को धनुर आचार्य के नाम से जानना चाहिए। उसी प्रकार जो व्यवसायी होता है, जो जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है, उसे उसी चीज़ के व्यापार से जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज मनुष्य ने जो अपने साथ नाम के साथ में जाति सूचक गोत्र आदि शब्द लगा रखे हैं, यह ऋषियों की परंपरा ही नहीं है। किसी भी ऋषि ने कभी भी अपने ऋषि या अपने गुरु या अपने पिता का कभी कोई उपनाम नहीं लगाया, क्योंकि यह व्यवस्था इस सनातन की धर्म की व्यवस्था ही नहीं है कि आपको अपनी पहचान के लिए अपने पिता आदि का नाम लेना पड़े। यदि फिर भी मनुष्य इस परंपरा को ढोना चाहता है तो वह यह कर सकता है कि वह अपने पिता का पहला नाम अपने नाम के साथ लगाए, और जब उसकी संतान पैदा होए तो वह अपने नाम के साथ आपका नाम पहला शब्द लगाए। लेकिन फिर भी अगर ये व्यवस्था छोड़ दी जाए तो हम धर्म सिद्धांत की ओर जा सकते हैं। आज संसार अलग अलग धर्म ग्रंथों में बढ़ चुका है। हिंदुओं का मानना है कि उनका धर्म ग्रंथ भगवत गीता है, ईसाइयों का मानना है कि उनका धर्म ग्रंथ बाइबल है, और मुसलमानों का मानना है कि उनका धर्म ग्रंथ कुरान है। लेकिन धर्म क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुसलमानों के हिसाब से मुसलमानों का अपना धर्म है, ईसाइयों के अनुसार ईसाइयों का अपना धर्म है, और हिंदू समाज के अनुसार हिंदुओं का अपना धर्म है। जबकि वेद कहता है कि मनुष्य मात्र का केवल एक ही धर्म होता है कि प्राणी मात्र का कल्याण करना ही धर्म है, और जो प्राणी मनुष्य धर्म से इतर हो जाए यानी कि छूट जाए, उसका दुष्ट दमन करना ही मनुष्य का कल्याण करना ही धर्म है। अब हम जब देखते हैं कि मनुष्य को अलग अलग प्रकारों में आस्थाओं के रूप में बांटा जा रहा है, तो इससे क्या होता है, आपसी प्रेम भाव मनुष्य में खत्म हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य आपसी प्रेम भाव खत्म करने के बाद एक दूसरे में ईर्ष्या उत्पन्न कर लेता है। जब ये मनुष्य के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वह धीरे धीरे उस व्यक्ति से कट जाता है, उस परिवार से कट जाता है, उस समाज से कट जाता है, और उस देश से कट जाता है। वह धीरे धीरे किस दिशा में चले जाता है उसको समझ नहीं आता। ऐसे ही आज लगभग वर्तमान में 180 करोड़ के आसपास मुसलमान है, 230 करोड़ के आसपास ईसाई है, 100 करोड़ के आसपास हिंदू है, और 150 करोड़ के आसपास बुद्धिस्ट है। इन सभी लोगों का मानना है कि धर्म अपना अपनी जीवन की अलग अलग प्रक्रिया होती है। ये बात निश्चित रूप से मनुष्य को सत्य है कि मनुष्य को धर्म की पहचान उसके आचरण से होती है, लेकिन वह आचरण न्यायकारी और सत्य प्रति होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति न्यायकारी नहीं है और सत्य प्रति नहीं है तो वह धर्म का आचरण नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार मुझसे सत्य बोले, मेरा समाज मुझसे सत्य बोले, मेरा व्यवसाय वाले व्यक्ति मुझसे सच बोले, तो मुझे भी उनके प्रति सच बोलना पड़ेगा। यदि मैं चाहता हूँ कि मैं न्यायकारी हूँ, मैं पक्षपात से रहित हूँ, तो मुझे भी संसार के लिए वही अपेक्षा करनी चाहिए। यदि कोई अपराध मुझसे होता है तो भी मैं भी दंड का भागी होता हूँ। यदि कोई अपराध मेरी संतान से होता है तो वह भी दंड का भागी होता है, और यदि वह कोई अपराध समाज से होता है तो वह भी दंड का अपराधी होता है। इसलिए यदि मनुष्य को सबसे पहले आपको उसके अंदर धर्म का लक्षण देखना है तो आपको उसके सामने दो बातें हमेशा रखनी चाहिए। पहली रखनी चाहिए उसकी आस्था के प्रति। उससे प्रश्न पूछना चाहिए, क्या आप जिस आस्था में विश्वास करते हैं, क्या उस आस्था में पाप से छूटने की कोई प्रक्रिया है कि कोई मनुष्य बिना कर्मों को भोगे अपने पापों से छूट जाए? यदि वह कहता है कि हाँ, यदि आप मेरी आस्था में विश्वास करते हैं तो आप सभी प्रकार के पापों से छूट सकते हैं, ऐसे यानी कि आपके जो सारे अपराध है, सारे पाप है, वह माफ़ कर दिए जाएंगे, क्षमा कर दिए जाएंगे। तो इसका अर्थ यही है कि वहाँ पर न्याय नहीं है। तो जहाँ पर न्याय नहीं होता वहाँ अन्याय होने के कारण वह व्यवस्था धर्म नहीं होती, धर्म के विपरीत अधर्म होती है। उसी प्रकार सत्य भी उसी प्रकार समझना चाहिए। सत्य भी पक्षपात रहित होता है। सत्य के अंदर केवल सत्यता होनी चाहिए, ना ही उसमें पक्ष होना चाहिए, ना ही विपक्ष होना चाहिए। जैसे गुड़ का स्वभाव मीठा होता है और नीम का स्वभाव कड़वा होता है, उसी प्रकार सत्य का स्वभाव सुख होता है और असत्य का स्वभाव दुख होता है। यदि मनुष्य सत्य बोलना आरंभ करता है तो शुरू के कुछ पल में उसको थोड़ी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि वह पहले बड़े सारे असत्य बोल के आ चुका है। लेकिन जब वह सत्यवादी व्यवस्था में कदम रखता है, न्यायकारी व्यवस्था में कदम रखता है, तब वह जीवन में
उन सुखों को प्राप्त होता है जो सुख संसार में किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। यदि मनुष्य को हम आस्था रूपी में ना बांटे, केवल धर्म के रूप में देखें, सत्य के रूप में देखें और न्याय के रूप में देखें, तो मुझे लगता है कि हम बड़ी सरलता से एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ सकते हैं। आज संसार में जो मनुष्य से भेद हुआ है, उसका मुख्य कारण धर्म के नाम पे चल रही भिन्न भिन्न आस्थाएं हैं। जब तक ये आस्थाएं मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है, तब तक उनको समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि आस्था एक अफीम के नशे की तरह होती है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर खा जाती है और वह सब उसे चिर निद्रा में पहुंचा देती है, जिसके कारण उसको समझाने पे भी उसे समझ नहीं आता। इसलिए वो आस्था रूपी अंधविश्वास को बड़ी मजबूती से पकड़े रखता है, ताकि वह अपनी आस्था को जीवित रख सके, चाहे उसके लिए उसे सत्य और न्याय को समाप्त करना पड़े और छोड़ना पड़े। जो मनुष्य सत्य और न्याय का पक्षपाती होता है, वह धर्म का भी पक्षपाती होने से अधर्मी हो जाता है। जो मनुष्य सत्यवादी होता है, न्यायकारी होता है, संसार में केवल वैसे ही मनुष्य धर्म के जिज्ञासु होते हैं, धर्म को जानने वाले होते हैं। हमें सर्वप्रथम धर्म जानना चाहिए और ऐसे धर्म ग्रंथ, ऐसे ईश्वर की व्यवस्था को समझना चाहिए जो कभी भी मनुष्य के पाप और अपराध को क्षमा नहीं करता, किसी भी लालच में आके। जब हम इस व्यवस्था को समझेंगे, तब हमें समझ आएगा कि ईश्वर की न्यायकारी व्यवस्था किसे कहते हैं। ओम नमस्ते जी। एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।